किन ग्रहों के कारण शादी में आती है बाधा, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शादी चलने नहीं देते हैं, कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शादी में परेशानी खड़ी करते हैं और उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। शादी चलना आज के ज़माने में बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। शादी होती है लेकिन चलती नहीं है। बहुत सारे लोगों की तो शादी ही नहीं हो पाती है, बात बनते बनते बीच में अटक जाती है। शादी की डेट तय होने के बाद भी शादी टूट जाती है। सगाई होने के बाद, रोका होने के बाद भी शादी टूट जाती है। कुछ लोगों की शादी हो जाती है, उसके कुछ महीनों के बाद तलाक की नौबत आ जाती है, तलाक हो जाता है। कुछ लोगों की कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद तलाक हो जाता है। आखिर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो शादी को चलने नहीं देते हैं? कौन से ग्रह हैं जो शादी में बाधा खड़ी करते हैं? और क्या इसका कोई उपाय है, कोई हल है ज्योतिष के नज़रिए से? आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुंडली में 7वां घर जीवन साथी का स्थान माना जाता है, लाइफ पार्टनर का स्थान माना जाता है 7वां घर। कोई भी काम आप अगर पार्टनरशिप में करते हैं उसके लिए भी 7वां घर ही देखते हैं। 7वें घर से हमारे कार्यों का आउटपुट भी देखा जाता है, जो नतीजा है वो 7वें घर से निकलता है। 7वां घर कुंडली में यदि आपका क्रूर ग्रहों से युक्त है या क्रूर ग्रहों से दृष्ट है तो इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि 7वें घर में 7th हाउस में शनि बैठे हुए हैं, राहु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं। शनि के साथ अगर ये सब ग्रह बैठ गए या राहु बैठ गए, राहु के साथ मंगल बैठ गए, राहु के साथ सूर्य बैठ गए, क्रूर ग्रह अगर बैठ गए या वहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं और उनकी महादशा या अंतरदशा आई हुई है तो वो बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं, शादी चलने नहीं देते हैं। अगर आपकी कुंडली में लगन में शनि बैठ गए, राहु हैं, शनि राहु का संयोग बन रहा है, शनि मंगल का संयोग बन रहा है, शनि केतु का संयोग बन रहा है लगन में, और 7वीं दृष्टि से वो 7वें घर को देखेंगे तो भी शादी चलने नहीं देते हैं, शादी में बाधा खड़ी करते हैं। और अगर 3-4 ग्रह, उनमें से मान लीजिए 1-2 क्रूर ग्रह और 1-2 सौम्य ग्रह भी बैठ गए 7वें घर में, तो हमने देखा है वहाँ भी शादी में बड़ी बाधा खड़ी करते हैं। अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है तो फिर क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला उपाय तो यही है कि जब हमें पता लग जाए कि हमारा जो 7वां घर है वो पीड़ित है, हमारे 7वें घर में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, क्रूर ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने वैवाहिक जीवन में कोई भी बड़ा डिसीजन सावधानी से लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हमारे कर्मों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से शादी चलने में बाधा ना आए। ज्योतिष का यही काम है कि आपको सच्चाई बता देना कि आपकी कुंडली में क्या है, ग्रहों की स्थिति, कैसी परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, तो हम उनके लिए तैयारी कर लें, उनसे बचने के लिए अपने आप को तैयार कर लें कि उस तरह की परेशानियां ना आए, उस तरह के चैलेंजेस ना आए। देखिए, पति पत्नी के बीच में झगड़ा होना आम बात है, गुस्सा होना, अनबन होना आम बात है, लेकिन शादी टूट जाना बड़ी बात है। शादी टूटनी नहीं चाहिए, तलाक होना नहीं चाहिए। और कुछ लोगों की तो शादी ही नहीं हो पाती, बेचारे बड़ी कोशिश करते हैं, बात होते होते ही बिगड़ जाती है। तो
ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, कौन से ऐसे उपाय हैं। तो पहला उपाय तो हमने आपको बताया जिसमें किसी रेमेडी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता लग गया है कि आपका 7th हाउस पीड़ित है, आप अपने व्यवहार को अच्छा कर लीजिए। शादी की बात शुरू होने से लेकर के शादी होने के बाद और आगे आने वाले सालों में आपको अपने 7th हाउस के पीड़ित होने को हमेशा ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, हर बात में कमी नहीं निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि कमज़ोर ग्रह होने के बावजूद, 7th हाउस पीड़ित होने के बावजूद भी आपकी शादी चल जाएगी। बहुत सारे लोगों की शादी चली है, बहुत सारे लोगों की शादी चली है, तो आपकी शादी भी चल जाएगी। हम अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से काफ़ी कुछ ठीक कर सकते हैं। इसी को कहते हैं फ्री विल। मतलब हमारे कर्म काफ़ी हद तक ग्रहों के उतार चढ़ाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें अपने व्यवहार को अच्छा रखना है, अपने कर्मों को ठीक रखना है, ताकि 7th हाउस का जो नेगेटिव प्रभाव है वो हमारे वैवाहिक जीवन पर ना पड़े। अब आप सब लोग समझदार हैं कि कैसे कर्मों को ठीक रखना है। सबसे पहला तो अपने जीवन साथी के प्रति 100% ईमानदार रहें। रिश्तों में ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि लगातार घटता जा रहा है। ऑनेस्ट रहिए, ऑनेस्ट, कोई छुपाव नहीं होना चाहिए और आपका व्यवहार बहुत सपोर्टिव होना चाहिए। तो आधी बात यहीं से बन जाएगी। दूसरा जो उपाय हैं, उपायों की बात कर लें। आप कहेंगे पंडित जी उपाय नहीं बता रहे, उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे सरल उपाय है भगवान शिव का पूजन करना। पूरे जीवन, विवाह होने से पहले से शुरू कर दीजिए, विवाह होने के बाद हमेशा भगवान शिव का पूजन करिए। सरल तरीका ये, कोई धन खर्च नहीं होता। आप प्रतिदिन नियम बना लीजिए कि सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, घर के पास जो शिव मंदिर होगा वहाँ जाएंगे, भोलेनाथ को जल चढ़ाएंगे। पूरे शिव परिवार का जल से अच्छे तरीके से अभिषेक करें, चंदन लगाएं, तिलक जिसे बोलते हैं, अक्षत चावल को थोड़ा गीले करके भगवान शिव पर चढ़ाएं, शिव परिवार पर सबको चढ़ाएं, सबको प्रणाम करें और बेलपत्र जब मिल जाए तो बेलपत्र चढ़ा दें, पुष्प मिल जाए पुष्प चढ़ा दें। नमः शिवाय इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप कर लें। वहीं शिवालय में बैठ करके कर लें या अपने घर में बैठ करके कर लें। शिव पूजन आप निरंतर करते रहें। आपके वैवाहिक जीवन में अगर उतार चढ़ाव आते भी हैं तो भगवान शिव की कृपा से वो दूर हो जाएंगे। और क्या करना है? एक तो नियमित रूप से शिव जी की पूजा करनी है। दूसरी, सावन में एक बार, किसी सावन के सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करवा लीजिए। मंदिर में जाके करवा लें या पंडित जी को घर बुला के करा लें। दूसरा, आप महाशिवरात्रि के दिन भी रुद्राभिषेक करा लें, मंदिर में जा कर के या अपने घर में। तीसरा काम, ऐसा कोई भी कार्य जो आपके लाइफ पार्टनर को पसंद ना हो वो ना करें। जैसे मान लीजिए कि आपका लाइफ पार्टनर नॉनवेज नहीं खाता है तो आप भी छोड़ दीजिए। कुछ लोग कहते नहीं जी हमारे घर में नहीं बनता, हम बाहर खाते नहीं, ठीक नहीं है। जो चीज़ आपके लाइफ पार्टनर को पसंद नहीं है ऐसा काम हम क्यों करें? तो इतना ध्यान रखें, कुछ चीज़ों का त्याग कर दें, कुछ आदतों का त्याग कर दें जो आपके जीवन साथी को पसंद ना हो, अगर आप अपना वैवाहिक जीवन अच्छा चलाना चाहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इनका ख्याल रखेंगे तो भगवान शिव की कृपा से आपका विवाह भी हो जाएगा। शादी के पहले से ही शिव पूजन शुरू कर दीजिए और विवाह के बाद भी करते रहिएगा तो विवाह की गाड़ी भी चलती रहेगी। तो आप सबका वैवाहिक जीवन सुखी हो, आपके वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो। हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना करिए। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे और किसी और विषय पर चर्चा करेंगे।
तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।